नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। आ गई अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख। एलन मस्क ट्विटर कार्यालय में हाथ धोने का सिंक लेकर आए। सड़क पर चलते इलेक्ट्रिक स्कूटर में लगी आग, डिलीवरी बॉय ने कूदकर बचाई जान। पटरी से उतरने के बावजूद 53 बोगियों ने तेजी से सफर किया रेलवे इंजन। यूपी के प्रयागराज में गुरुवार सुबह भीषण सड़क हादसा। सलमान खान का शर्टलेस पोज, फैंस को दी भाई दूज की बधाई। अब समाचार विस्तार से। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकरा गई। हादसे में एक परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस दर्दनाक हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दुख व्यक्त किया है। विंध्याचल दर्शन करने जा रहे थे। जानकारी के मुताबिक हादसे के शिकार हुए लोग प्रयागराज के शिवगढ़ सोरवा इलाके के रहने वाले थे। ये सभी विंध्याचल दर्शन के लिए जा रहे थे, लेकिन सुबह करीब 6:30 बजे कार बिजली के पोल से टकरा गई। बताया जा रहा है कि कार में करीब 10 लोग सवार थे। कुल $44 अरब का ट्विटर अधिग्रहण सौदा बंद करने से ठीक पहले टेस्ला सीईओ एलन मस्क के बायो में लिखा है, ट्विटर चीफ इसे बदल दिया। इसके अलावा एलन मस्क बुधवार को सैन फ्रांसिस्को में ट्विटर मुख्यालय के लिए दौरा किया। आगमन पर हाथ धोने का सिंक वह एक हाथ में पकड़े हुए आया है। उनकी अजीबोगरीब एंट्री का वीडियो हर जगह वायरल हो रहा है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन पर रवि नाम के एक युवक ने छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के ऊपर चढ़कर OHE तार को पकड़ लिया। इसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ और युवक ट्रेन के डिब्बे के ऊपर गिर पड़ा। इस घटना को वहां पर खड़े कुछ लोगों ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया। इस घटना की जानकारी जैसे ही GRP पुलिस को मिली, तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर घायल युवक को पहले दुर्ग जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे रायपुर मेकाहारा अस्पताल में रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि युवक काफी बुरी तरह से झुलस गया है और कुछ भी कहने लायक नहीं है। फिलहाल पुलिस ने उनके परिजनों को सूचना दे दी है और उनके परिजन भी रायपुर मेकाहारा अस्पताल में पहुंच गए हैं। पुलिस युवक के नॉर्मल होने का इंतजार कर रही है, ताकि इस तरह की घटना को अंजाम देने के पीछे क्या वजह थी, उसके बारे में युवक से पूछताछ कर सके। नोएडा में सेक्टर 78 में मुख्य मार्ग पर डिलीवरी बॉय की इलेक्ट्रिक स्कूटर में अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद डिलीवरी बॉय की जान पर बन आई। हालांकि उसने किसी तरह से चलती स्कूटी से कूदकर अपनी जान बचाई। आग की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची, जिसके बाद वहां आग पर काबू पाया गया। स्कूटी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। जब तक दमकल विभाग के कर्मचारी आग पर पूरी तरह से काबू पाते, तब तक स्कूटी पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी। इलेक्ट्रिक स्कूटर बिग बास्केट के डिलीवरी बॉय की थी। बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिकल स्कूटर में आग उस वक्त लगी जब डिलीवरी बॉय सामान की डिलीवरी करने जा रहा था। बता दें कि स्कूटर में आग किन कारणों से लगी, यह अभी तक पता नहीं चल सका है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जाँच कर रही है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है।
और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अन्य समाचार। अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से जारी बयान के मुताबिक मंदिर का 50% काम पूरा हो चुका है और 14 जनवरी 2024 से मंदिर का गर्भगृह आम जनता के लिए खुल जाएगा, यानी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। ट्रस्ट ने ये भी बताया है कि इस खास मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उद्घाटन के बाद भी मंदिर के बाकी हिस्सों का काम चलता रहेगा। जाहिर है कि अब मंदिर की रूपरेखा पूरी तरह से साफ हो गई है। बिहार में गया कोडरमा रेलवे लाइन पर गुरपाको स्टेशन के पास एक मालगाड़ी के 53 डिब्बे सुबह जल्दी पटरी से उतर गए। हालांकि 53 वैगन पटरी से उतर गए। ट्रेन का इंजन एक ही होता है, भले ही वह हर जगह पड़ा हो। वैगन के साथ तेजी से यात्रा की। गुरपा एक यात्री जब ट्रेन स्टेशन से गुजर रही हो, यह सीन मोबाइल में कैद हो गया। रेलगाड़ी का देखिए वो सीन जहां सिर्फ इंजन तेजी से चल रहा है। लोग दहशत में थे। यह घटना बुधवार सुबह करीब 6:30 बजे की है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 5 बीघा जमीन का विवाद नहीं थम रहा है और मौजूदा लघु उद्योग निगम की अध्यक्षता इमरती देवी के विवादित बयान ने इसे और भी बढ़ा दिया है। भीतरवार तहसील में आयोजित 96 गांव की महापंचायत में इमरती देवी अनुसूचित जाति के लोगों को सरकारी जमीन को कब्जाने के लिए उकसाती नजर आई। साथ ही पुलिस के खिलाफ अपशब्द भी कहा। उन्होंने कहा कि सहराई में खुद जमीन घेरी और खड़े होकर बाबा साहब की मूर्ति लगवाई। बिलोआ में खाली जमीन पड़ी थी। लोगों ने पूछा क्या करे, हमने कहा वह जमीन अपनी है, पैसे पकड़ो, बाबा साहब की मूर्ति लाओ और रख दो। अब वहां पर सामुदायिक केंद्र भी बन गया है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि आप पूरी हिम्मत और ताकत से लड़ो, पुलिस की गाड़ियों से भी डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में आज हमारे लोगों के गांव भरे पड़े हैं। जब हमारी इतनी जनसंख्या है तो हमें क्यों डरना। बता दें कि भीतरवार के पास गोहिंदा मार्ग पर स्थित जमीन के मालिकाना हक को लेकर 2 पक्षों में विवाद है। एक पक्ष ने इस जमीन पर 19 अक्टूबर को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा लगा दी थी, जिसके बाद हरकत में आए प्रशासन ने यहाँ फोर्स तैनात कर दिया। फिर इसी मुद्दे को लेकर 96 गाँव की पंचायत बुलाई गयी, जहाँ इमरती देवी ने ये बयान दिया। अब इस बयान पर बीजेपी बैकफुट पर आ गई है तो कांग्रेस और दूसरे दलों ने आपत्ति जताई है। हालांकि बीजेपी एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्या ने कहा, मुझे नहीं मालूम इमरती देवी ने क्या कहा, लेकिन नियमों के विरुद्ध और प्रशासन की अनुमति के बिना किसी को भी सरकारी जमीन पर महापुरुषों की प्रतिमा लगाने का अधिकार नहीं है। कुछ समय पहले सलमान खान को डेंगू होने की खबर सामने आई थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि एक्टर ठीक हो गए हैं और उन्हें बीती शाम अपने बहनोई आयुष शर्मा की बर्थडे पार्टी में देखा गया। वहीं सलमान ने भाई दूज के मौके पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें सलमान शर्टलेस नजर आ रहे हैं। पोस्ट को शेयर करते हुए सलमान ने कैप्शन लिखा, हैप्पी भाई दूज। सलमान का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस पोस्ट पर सलमान के फैंस खूब कमेंट कर रहे हैं। बता दें कि हाल ही में सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में डेंगू के लार्वा मिले हैं। जांच के बाद बीएमसी की टीम ने दवा का छिड़काव कर दिया। छिड़काव कर अन्य जगहों पर भी जांच शुरू की। बिग बॉस के वीकेंड का वार में नजर आने वाले सलमान ने तबीयत खराब होने से करण जौहर को होस्ट की कमान सौंप दी थी। सलमान इन दिनों बैक टू बैक फिल्मों की शूटिंग में बिजी हैं। वह जल्द ही किसी का भाई किसी की जान और टाइगर 3 जैसी फिल्मों में नजर आएंगे। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। आ गई अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख। एलन मस्क ट्विटर कार्यालय में हाथ धोने का सिंक लेकर आए। सड़क पर चलते इलेक्ट्रिक स्कूटर में लगी आग, डिलीवरी बॉय ने कूदकर बचाई जान।
पटरी से उतरने के बावजूद 53 बोगियों ने तेजी से सफर किया रेलवे इंजन। यूपी के प्रयागराज में गुरुवार सुबह भीषण सड़क हादसा। सलमान खान का शर्टलेस पोज, फैंस को दी भाई दूज की बधाई। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।